ओम शांति। ओम शांति। ये पुरुषोत्तम संगम युग जो कल्याणकारी युग है और विशेष हम ब्राह्मणों के लिए सारे कल्प की कमाई करने का युग है। इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को समय को सफल करना सिखाते हैं। जितना जितना समय को सफल करते हैं उतना उतना जीवन में हम सफलता प्राप्त करते जाते हैं। समय, श्वास और संकल्प ये संगम की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे इसको कभी भी वेस्ट मत करो, सदैव इसको सफल करो और उनको सफलता दिलाओ। क्योंकि जितना बहुत समय हम अपना ईश्वरीय याद में, ईश्वरीय कमाई में लगाते हैं, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन में लगाते हैं, उतना बहुत समय का राजभाग प्राप्त होता है। भविष्य में तो राजभाग प्राप्त होता ही है, परंतु वर्तमान समय हम स्वराज अधिकारी बनते हैं। स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी। जब तक हमारा कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तब तक हम विकारों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए बाबा रोज हम बच्चों को पक्का कराते हैं, स्लोगन देते हैं कि बच्चे बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो। क्योंकि सबसे पहली बात बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं बुरा मत सुनो, इसका भी बहुत बड़ा कारण हम सब राज ऋषि हैं। ऋषि हमेशा गुफाओं में जाके तपस्याएं करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को अंतर्मुखता की गुफा में बैठ के तपस्या करनी है। अंतर्मुख अर्थात ये जो हमारा मुख है, इसके अंदर जो भी हमारी कर्म इंद्रियां हैं, इसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल चाहिए। और हमारी जो सीट है बैठने की स्व की, उस सीट के ऊपर सेट होने की आवश्यकता है। जब तक राजा अपनी सीट के ऊपर सेट नहीं होता है तब तक उसके कर्मचारी और प्रजा जो है उसके ऑर्डर को नहीं मानते। दुनिया में हम लोग देखते हैं सीट लेने के लिए आज कितनी मारामारी करते हैं, एक दो को खींचते रहते हैं। कोई सीट पर बैठा रहता है तो दूसरा पीछे से उसकी सीट उठा लेता है। उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने उल्टे सीधे काम करते हैं। और यहाँ बाबा हम बच्चों को सामने से सीट देता है तो भी बच्चे घड़ी घड़ी सीट छोड़ के भागते रहते। कितना वंडर है देखो, वो अलग प्रकार की सीट, कांटों की सीट लेने के लिए इतना मेहनत करते हैं और हमें बिगर मेहनत और बिगर खर्चा सीट मिलती है स्व की, तो भी उसके ऊपर सेट होने के लिए तैयार नहीं हो। बाबा कहते अगर तुम सीट छोड़ के भागेगे तो माया तुम्हारी सीट के ऊपर आकर के बैठ जाएगी और तुम देखो क्या करना है। तो इसीलिए स्व की सीट के ऊपर सेट होकर के अंतर्मुख बन के आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के और हमें कर्म इंद्रियों के ऊपर विजयी बनने का
तो सबसे पहली बात ये बता रहे थे बाबा ने, जो हम बच्चों को कहा कि बच्चे बुरा मत सुनो, क्योंकि सबसे ज्यादा समय सुनने और सुनाने में जाता है। जिस प्रकार हम भोजन खाते हैं उसका मन के ऊपर इफेक्ट होता है, सुनना ये भी कानों का भोजन, जैसा सुनते उसका मन के ऊपर तुरंत इफेक्ट होता है। ये जो कान है हमारी, ये बड़े इंपॉर्टेंस है। इसीलिए आप देखेंगे स्कूल में भी बच्चे कोई गलती करते हैं तो उनका कान पकड़ा जाता है, किसको माफी मांगनी होती है तो कान पकड़ते। उसी प्रकार आप देखो शहर में कोई भी घमसान होता है, रेट्स होते हैं, बाजार में जाके देखेंगे तो फटाफट सब दुकानों के शटर गिरा देते, दरवाजे बंद कर देते। अगर दुकानें बंद नहीं करेगी तो बहुत लूटपाट हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं ये जो दो कान है, ये दुकान बंद करो, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है उससे जाता है। जैसा हम सुनते हैं फैक्ट्री में वो माल जाता है, मन में जाता है, और उसके ऊपर हमारा सोच चलना चालू हो जाता। कच्चा माल लेना ही बंद कर डालेंगे तो फैक्ट्री आप ही बंद हो जाएगी। इसीलिए बुरा सुनना बंद कर डालो। सुनना है तो सिर्फ बाबा के महावाक्य सुनो, सुनना है तो आत्मोन्नति की बातें सुनो, सुनना है तो विश्व कल्याण की बातें सुनो, क्योंकि ये बड़ी समझ की बात है। हमारे और जो भी कर्म इंद्रियां हैं, आंखें हैं, मुख है, इनको दरवाजा है, पर इनको दरवाजा नहीं। आज देखो मुझे बोलना नहीं होगा तो मैं दरवाजा बंद कर सकती हूँ, देखना नहीं होगा तो दरवाजा बंद कर सकती हूँ, परंतु इसको अंदर से दरवाजा लगाना पड़ता है। दोनों भी एक दरवाजे खुले हमारे। इसीलिए हमको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जिससे हमारी उन्नति होने वाली नहीं है, वो फालतू बातें हमको सुननी नहीं है, क्योंकि फालतू बातें सुनने से ही परचिंतन चलता है, पर दर्शन चलता है, और हमारी शक्ति, हमारा समय, हमारा श्वास सब कुछ वेस्ट हो जाता है। हमको बोलना है तो मुख से ज्ञान बोलो, अच्छी बातें बोलो। उसके लिए भी बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच के बोलो। ज्ञानी और अज्ञानी में ये महान अंतर है। वो बोलने और कर्म करने के बाद पछताते, और ज्ञानी जो है सोच के कर्म करते हैं, सोच के बोलते। और बोलने का, जो भी बोलने का है वो कम बोलो, ज्यादा नहीं बोलो, बाबा कहता है, क्योंकि बोलने से हमारी डबल शक्ति जाती है। शारीरिक थकावट भी होती है और मानसिक थकावट भी होती है। इसीलिए ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, जितनी जरूरत होवे उतना ही बोलो। कहा जाता है ये जो जबान है ये खट पर भी बिठाती है और पट पर भी बिठाती है। ताऊजी तख्त भी पर भी बिठाती है तो मौत के तख्ते पर भी बिठाती है। इसीलिए हमेशा हमारे को अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल चाहिए। कोई कोई कहते बहन जी हम ना बहुत कम बोलते, ज्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, परंतु ऐसा बोले कि सामने वाला जन्म भर रोता रहेगा। इसलिए बाबा कहता है कम बोलो पर कैसा बोलो, मीठा बोलो। मीठा बोलेगे तो उससे क्या होगा, उसको सुख मिलेगा, उसको सुख मिलेगा तो तुमको दुआएं मिलेंगी,
और जो भी बोलना है वो सोच करके पीछे बोलो, जोर जोर से गला नहीं फाड़ो। कोई कोई ऐसा बात करेगा जैसा झगड़ा कर रहे हैं, उनको बोलेगी भाई इतना जोर से क्यों बोलते, क्या करेगा जी हमारा आवाज ही ऐसा। हम बाबा बोलते हैं इसको भी बटन है कम ज्यादा करने का वॉल्यूम, तुम्हारा वॉल्यूम कम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी ताकत जाती है, आत्मा की भी ताकत जाती है। तो हमारे को अपनी शक्ति को सेव करना है। हमको हमारी ये जो भी प्रॉपर्टी है, समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, इस सभी को हमको ट्रांसफर करने का है। जैसा हम कहाँ जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, समझो आप लंदन चले गए, भारत की करेंसी लंदन में नहीं चलती, आपको करेंसी चेंज करनी पड़ती है, ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो वैसा ही हमको नई दुनिया में जाना है तो हमको भी ये सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये जो भी हमको आंखों से दिखाई पड़ता है, ये कुछ भी हमारे साथ में नहीं चलने वाला है। इसको ट्रांसफर करना अर्थात ही सफल करना, स्व उन्नति और विश्व कल्याण में लगाना। जितना जितना हम इसको विश्व कल्याण में लगाते हैं, उतना उतना वो पुण्य के खाते में जमा होता जाता है। और पुण्य ऐसी चीज है सबसे हल्का है, जो हमारे साथ में चल सकता है। तो बाबा हमेशा हमको कहते हैं कि तुम्हें अपने 3 खाते चेक करने। एक तो तुम्हें श्रेष्ठ कर्मों का खाता चेक करना है, अगर पास विथ ऑनर होना है तो, उच्च पद पाना है तो, नहीं पाना होवे तो कोई अर्थ नहीं, जैसा चल रहे बहुत अच्छा। परंतु अगर ऊंच पद पाना है तो एक श्रेष्ठ कर्मों का खाता चेक करो। दूसरा जो है, दूसरा आप पुण्य का खाता चेक करो, और तीसरा दुआओं का खाता चेक करो। आपको ये 3 जो आपके खाते हैं, तीनों खातों को पूर्ण रीति से भरना है, इसमें कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो हम बाबा की याद में रह के कर्म करते हैं, आत्म अभिमानी होके कर्म करते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म गाए जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं जो इष्ट देव हैं उनके हर कर्मों की पूजा होती है। अभी देवताओं का श्रृंगार हो रहा है, पर्दा बंद कर डाले, अभी देवताओं को भोग लग रहा है, अभी देवता विश्राम कर रहे हैं। हर कर्मों की पूजा है, क्योंकि उन्होंने पास्ट जन्म में ईश्वरीय याद में रह के कर्म किए हैं, इसीलिए उनके हर कर्मों की पूजा। तो श्रेष्ठ कर्म करने से सतयुग और त्रेता युग में हम ऊंच पद की प्राप्ति करते हैं। और दूसरा जो है पुण्य कर्म, जो हम पुण्य कर्म करते हैं, हमेशा आप देखो दान को दान पुण्य कहा जाता है। सिर्फ दान नहीं कहते हैं, दान से पुण्य जमा होता है। तो जितना जितना हम योग का दान देते हैं, जितना जितना हम औरों को सुख देते हैं, जितना जितना औरों के काम में आते हैं, हमारा समय जो है वो जब हम देते हैं औरों को, तो वो हमारा पुण्य में जमा होता जाता है। और पुण्य में जमा होता है, ये पुण्य हमारे को कभी काम में आता है। आप अगर सारे सारे चक्कर को सामने लाएंगे तो सतयुग और त्रेता युग में तो हमको श्रेष्ठ कर्मों का फल मिला, परंतु ये जो पुण्य का खाता है ये हमारा द्वापर से खुलता है। क्योंकि वहां जो भी राजाई घराना है, विक्रमादित्य राजा है या और जो भी राजा हैं, उनका आधार क्या है? हम कहते हैं द्वापर से सकर्मी राजाएं होते हैं। जैसा कर्म, जैसा वो लोग दान पुण्य करते हैं, उस आधार पर वो राजा बनते हैं। अभी द्वापर के शुरुआत में तो दान पुण्य करने की बात ही नहीं, ना कोई दान देने वाला होता है, ना कोई दान देने वाला होता है, सब भरपूर होते हैं।
तो ये कभी का पुण्य है जो वो इतना बड़ा राजा बन जाता है। वो अकेला थोड़ी बनता है, हम भी बनते हैं। तो ये इस समय पर, संगम युग पर, हम लोग जो औरों को दान देते हैं, योग का दान दो, सहयोग दो, तो ये जो पुण्य है ये वहां पर हमारे को काम नहीं आता है। रिटर्न में हमको वहां राजा ही मिलते, तभी से हमारा वो खाता चालू हो जाता है। और तीसरा है दुआओं का खाता। जब कठिन समय पर जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उस समय उसको अगर हम सहयोग देते हैं तो उसके अंदर से हमारे लिए दुआ निकलती। इसीलिए हमेशा जो दुखी आत्माएं हैं, बाबा कहता है तुम अंधों की लाठी बन, तुम तीसरा नेत्र दान में दो, तुम त्रिनेत्री है तो औरों को त्रिनेत्री बनाओ, औरों को ठोकरें खाने से बचाओ। तो जब हम ये कार्य करते तो वो आत्माएं हमें दुआ देती है। दुआ देगी माना क्या करेगी, उनके अंदर से निकलता है कि ये देखो कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, यही तो दुआ है। तो ये जो दुआएं हैं, ये दुआएं हमको अभी से ही काम में आती है। जितनी जितनी हमारे को दुआएं मिलती है उतनी उतनी हमारे को हमारी खुशी बढ़ती। जितनी जितनी दुआएं मिलती है उतना उतना हमारे में हल्कापन आता जाता है, बोझ उतरता जाता है। जितनी दुआएं मिलती है उतनी हमको निरोगी काया मिलती। भविष्य में तो मिलती है पर यहां भी मिलती है। कहा जाता है दवा से दुआ ये बहुत काम करती, दवा कम काम करेगी पर दुआ ज्यादा काम करे। हिसाब किताब होता है पर सूली से कांटा हो जाता है दुआओं के कारण। और उसके साथ साथ अंत के समय ये दुआएं हमारे को काम में आती। जब अंत होता है, हमारा अंत होता है या सृष्टि का अंत होता है, उस समय हमारे को दुआएं काम में आती, शायद उसको पार कर सकते हैं। इसीलिए हमको तीनों भी जो खाते हैं वो भरपूर करने हैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के। तो हमने देखा साकार बाबा ने किस रीति से अपने सब खाते भरपूर की। किसी खाते में बाबा कभी पीछे नहीं रहा। श्रेष्ठ कर्मों के खाते में भी पीछे नहीं रहा, दान करने में भी कभी पीछे नहीं रहा, पुण्य करने में कभी पीछे नहीं रहा, दुआएं देने में भी कभी पीछे नहीं रहा। बाबा ने सदैव हम बच्चों के ऊपर इतने उपकार किए, हमको इतनी प्राप्तियां कराई, अनेक आत्माओं को दुख और अशांति के खाई में से निकाला और हमारा जीवन इतना ऊंचा बनाया। इसीलिए शास्त्रों में भी गायन है, दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां यज्ञ में दे दिया। अभी हड्डियां निकाल के थोड़ी दे दी, हड्डियां दे दिया माना बहुत मेहनत की। तो हम देखते थे साकार बाबा जो थे कभी कभी रात को सोते ही नहीं थे। बाबा से पूछेंगे बाबा क्यों आपको नींद नहीं आ रही? बाबा कहता था नींद कैसे आएगी, इतनी दुखी आत्माएं चिल्ला रही है, बुला रही है, बांदेलियां बिचारियां रो रही है, तो बाबा उनको साकाश दे रहा है, बाबा उनको लाइट दे रहा है, बाबा उनको माइट दे रहा है। नींद कैसे आ सकती? हमारे से भी बाबा पूछता है, बच्चे दुखी आत्माओं का आवाज पुकार तुमको सुनाई नहीं पड़ती है? थोड़ी बहुत किसको सुनाई पड़ती है, किसको बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ती। सुनाई उसको पड़ेगी पुकार जो खुद आवाज में नहीं होगा। अभी मैं ही बोल रही हूं, अगर कोई सामने से बोलेगा तो मेरे को सुनाई कहां पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद आवाज में हूं। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं आवाज से परे जाने की,
तो हमारे को दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई पड़ती, और जब उनकी पुकार सुनाई पड़ती है तब हम उनके ऊपर उपकार कर सकते हैं। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को पर उपकारी बनना है, सर्व आत्माओं को दुखों और अशांति से छुड़ाना है सबको, क्योंकि ये तुम्हारा ही परिवार है। तो हमारा जो इतना बड़ा बेहद का परिवार, इस परिवार को लिबरेट करना दुख अशांति से हमारा फर्ज बनता है। हम ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं, सुन करके फिर अगर उसको छोड़ देंगे छूट जाएगा, परंतु जो सुनते अगर उसके ऊपर विचार करते बैठ करके मंथन करते हैं तो ज्ञान हमारी प्रॉपर्टी बन जाता है, हमारे नसों में चले जाता है। जैसा भोजन खाते हैं, अगर उसको हजम नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ फायदा नहीं, पेट भरेगा आपका पर शक्ति नहीं मिले। तो वैसा ही हम जो ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनने के बाद अगर हमको विचार सागर मंथन करने की टेव नहीं पड़ी हुई है तो ज्ञान हमारा नहीं बनता। इसीलिए बाबा कहता है, बाबा हमेशा बहुत सादे सादे मिसाल देते थे। बाबा कहता था देखो गाय है, उसको भी अक्ल होती है, 1 घंटा घास खाएगी, सारा दिन उसका मुंह हिलता रहता है। जानवरों में अक्ल है, तुम्हारे में अक्ल नहीं है। तुम सुनते हो बाबा की मम्मी, 1 घंटा पढ़ते हो या सुनते हो, फिर तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती। उसको हजम करो, उसको अपना बनाओ, क्योंकि ज्ञान जो है वो लाइट भी है, तो ज्ञान ये माइट भी, शक्ति भी है। ज्ञान के आधार पर हम कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानते हैं, और श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत हमको ज्ञान से मिलती। हम सभी ने अनुभव किया ना, जिस समय पर पहले ही दिन हम बाबा के घर में आए और हमें पहला लेसन मिला, हमारा जीवन एकदम परिवर्तन हो गया। आप जिस समय आए क्लास में, उस समय की आपकी स्थिति और वापस आप लोग के घर में गए उस समय की स्थिति में अंतर था या नहीं? दृष्टि परिवर्तन हो गया, क्योंकि स्मृति बाबा ने परिवर्तन किया। स्मृति से दृष्टि परिवर्तन होता है। जो देह के अभिमान में थे, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सबके ऊपर मेरा स्टैंप लगाओ, परंतु जब ये मालूम पड़ा कि ये शरीर ही मेरा नहीं है तो और मेरा क्या हो सकता? हम देखते थे साकार बाबा इतना बड़ा यज्ञ संभालते हुए, इतने बच्चों को संभालते हुए बाबा इतना हल्का कैसा रहता? बाबा को कभी किसी प्रकार का टेंशन नहीं था। क्यों? क्योंकि बाबा ने कभी भी मेरा नहीं समझा। मैं और मेरा ये 2 शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं। मैंने किया नहीं, सब कुछ बाबा करा रहा। जैसा मम्मा कहती थी हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, वो हुक्म चलाए रहा है और हम कठपुतलियां नाच रही है और कुछ नहीं। तो बाबा भी कभी ये नहीं कहता था, सब कुछ कराने वाला शिव बाबा, बाबा करा रहा है, बाबा का यज्ञ है। हम जब बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन खाते थे, ऐसा बाबा सामने बैठते थे बाबा मामा, और ऐसा बच्चों को बिठाते थे, तभी फिर बाबा कहता था शिव बाबा को याद करके शिव भोलेनाथ के भंडारे का ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। भंडारा शिव भोलेनाथ का, मेरा भंडारा नहीं, ब्रह्मा का भंडारा नहीं, शिव भोलेनाथ का भंडारा, परंतु ब्रह्मा भोजन तुम स्वीकार करो। तो कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे, आप लोग समझ सकते हैं 350 बच्चे घर में होंगे और खाने के लिए एक दाना नहीं होवे उसके, और क्या हालत होगी बाप की। परंतु बाबा मस्त था। क्यों? क्योंकि बच्चे उसके हैं, यज्ञ उसका है, उसको फिक्र करनी है, मेरे को क्यों फिक्र? अगर समझता था मेरा है तो क्या हालत होती? नहीं, उसका है।
शिव भोलेनाथ का भंडारा है, शिव भोलेनाथ के बच्चे। इसीलिए बाबा इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं क्या किया कि कितना सरल रीति से पास किया। और बाबा हल्का रहा, इसीलिए सब बच्चे भी बहुत हल्के रहे। क्लास पूरा होता था, बाबा बोलता था चलो बच्चे नाश्ता करने को चलो, डब्बों में कुछ भी नहीं है, नाश्ता करने को चलो। जंगल में ले जाता था, पहाड़ियों पर ले जाता था, वो वहां पर करवंदे हैं, जामुन है, सभी लग जाते थे, झाड़ों को तोड़ तोड़ के खाते थे, हो जाता था नाश्ता, पेट भर के चलो वापस। तो इतना हल्कापन कर्मों में कैसा है? ये जो मैं और मेरापन है, यही माया के आने के दो दरवाजे। बाबा कहते हैं इन दरवाजों को बंद करो। तुम दरवाजे खुले रखते हो और फिर चिल्लाते हो माया आ गई, माया। अरे दरवाजा खोले, चोर तो आएगा ना, आएगा नहीं क्या? क्यों दरवाजा खुला रखो? ये जो दो दरवाजे, इसको डबल लॉक लगाओ तुम, याद और सेवा का लॉक लगा दो, तो माया का आना बंद हो जाएगा। माया का आना बंद हो जाएगा, तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाएगा। तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाएगा तो दूसरों का चिल्लाना तुमको सुनाई पड़ेगा। खुद ही चिल्लाते हैं तो औरों का चिल्लाना कैसा तुम्हारे को सुनाई पड़ेगा? तो बाबा ने ये सिर्फ बोला नहीं, बाबा ने प्रैक्टिकल में करके बताया। बाबा ने घर बार नहीं छोड़ा। साकार बाबा ने क्या घर बार छोड़ा? सब साथ में रहते थे ना। जसोदा माता भी रहती थी, लड़की भी रहती थी, बहू भी रहती थी, लड़के भी, सब साथ में रहते थे। परंतु कितना न्यारा और कितना प्यारा ना। बाबा ने नष्टो मोहा क्या होता है वो बच्चों को प्रैक्टिकल में सिखाया। ब्रिजेंद्र दादी बताती थी, एक बारी क्या हुआ, एक छोटा बच्चा, एक वहां पर ये था सुतार, क्या बोलते हैं, सुतारी काम करते हैं ना, कारपेंटर। अंग्रेजी ज्यादा समझ में आता है। तो एक कारपेंटर था यज्ञ में, क्योंकि बाहर वालों को तो आने नहीं देते थे ना। तो एक कारपेंटर था, वो काम कर रहा था। तो वो जब भी काम कर रहा था तो एक बच्चा क्या कर रहा था, और घड़ी घड़ी बच्चे तो चंचल होते हैं ना, इधर से आएगा छेड़ेगा, उधर से आएगा छेड़ेगा। उसने बेचारे ने बहुत बारी उसको ये किया कि ये छेड़े नहीं, समझा, भाग जाके यहाँ से, पर सुने। तो उसने एक उसको थप्पड़ मार दिया बच्चे को। तो वो रोता रोता सीधा बाबा के पास गया। बाबा को बोला बाबा मेरे को ना, बाबा ने कहा बेटा क्यों रोता है, क्या हो गया? बोला बाबा मेरे को ना फलाने भाई ने थप्पड़ मारी। बाबा ने कहा तेरे को थप्पड़ मारी फलाने भाई ने? अरे बाप जिंदा बैठा है तो भाई को क्या अधिकार है भाई के ऊपर हाथ उठाने? बाबा ने सीधा इमरजेंसी बेल बजवाई। जब इमरजेंसी बेल बजती थी ना, तो जो जहां भी कोई भी काम करते होंगे ना, वो सब काम छोड़ करके सभी भागते थे हाल में। तो सब कितना भी किसका इंपॉर्टेंस काम हो गए, सबको छोड़ के आना ही है। सब जितने भी 350 थे, सब के सब हाल में जमा हो गए। बाबा उस बच्चे को लेके आया, सब अंगूठी पकड़ कर, वो रो रहा है। बाबा ने कहा बच्चू रोने क्या बात है, रोने की क्या बात है, बता क्या हुआ? वो आया, बाबा ने कहा क्या हुआ तेरे को? बोला बाबा मेरे को इस भाई ने मेरे को थप्पड़ मारा। बाबा ने कहा तूने थप्पड़ मारा? बोला हाँ बाबा भूल हो गया। बेचारा इतना शर्मिंदा हो गया वो। बोला हाँ बाबा ये बहुत मस्ती कर रहा था, मेरे को काम ही नहीं करने दे रहा था, मैंने इसलिए करके इसको थप्पड़ मार दिया है। फिर बाबा ने कहा देखो, बाबा बैठे हैं, तुम बाबा को बताना तुमने क्यों थप्पड़ मारा है। वो बोला मेरे से भूल हो गया, अभी क्या करे, भूल हो गई। फिर बात ये थी, बाबा ने उसको रियलाइज कराया
तूने थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि वो उसका लौकिक बच्चा था। बाबा ने कहा देखो तुम्हारा अभी तक रग टूटी नहीं है, तुमने यही समझा ना कि ये मेरा बच्चा इसलिए तुमने थप्पड़ मारा। अगर दूसरा किसी का बच्चा होता था तुम थप्पड़ मारता था तो तुम नष्टो मोह कहां हो। तो बाबा ने बच्चों को प्रैक्टिकल में बताया कि नष्टो मोह स्थिति क्या होती है। जब देह ही मेरी नहीं है, हमने बाबा को सब कुछ अर्पण कर दिया, तो और क्या हमारा हो सकता। तो प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त कैसा रहने का, ये बाबा ने प्रैक्टिकल में बच्चों को इम्पॉसिबल बातें पॉसिबल करके बताई। हम लोग वर्षों तक साथ में रहते रहे, सब आपस में जो भी हमारी पुरानी दादियां थी, सब उनकी कोई किसी की माँ रहती थी, किसी की बहन रहती थी, हमको मालूम भी नहीं था किसका कौन सा रिश्ता है और कौन किसके रिश्तेदार, पता भी नहीं पड़ता, क्योंकि सभी एक दो को बहन 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 बोलेंगे तो कहां से मालूम पड़ेगा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा, एकदम डिटेच। क्योंकि बाबा खुद डिटेच रह के बताया, सभी को डिटेच कर। पुराने रिश्ते कैंसल। बाबा कहता था जब तुम्हारा जन्म ही बदली हो गया, जिसका जन्म बदली हो जाता है उसके नाते रिश्ते खलस हो जाते हैं, पुराने थोड़ी चलते हैं। इत्फाक आप देखेंगे किसी किसी आत्मा को पिछले जन्म की स्मृति रहती है, तो जब उसको पिछले जन्म की स्मृति रहती है, उसका बेचारे का जीवन कितना ये बेजार होता है, खुद भी तंग होता है वो बच्चा, रिश्तेदार भी तंग होते हैं, खींचता रहेगा मेरा वो बाप है, वो मेरा फलाना है, वो मेरा खींचता रहेगा उनको, ये भी तंग वो भी तंग, पुराना परिवार भी तंग, नया परिवार भी तंग। ये ड्रामा में नूंद है पीछे की स्मृति रखना, क्योंकि लोगों को पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास बैठे, इसीलिए ड्रामा में ये नूंद हो। नहीं तो समझे कि पुनर्जन्म हो, वैसा भी बोलते 84 लाख योनियां लेते हैं। अब ये तो किसी ने नहीं बताया मैं पिछले जन्म में कुत्ता था या बिल्ला था, सब यही बताते मैं फलाने का लड़का था, फलाने की लड़की थी, यही बताते हैं। तो ये भी देखो कैसा वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है, परंतु बाबा ने हम बच्चों को सब कुछ प्रैक्टिकल में करके बताया। निराकार के जो भी गुण हैं वो निराकार बाप ने साकार के द्वारा स्पष्ट करके बताया। वो प्यार का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो सुख का सागर है। जो भी जाते थे हम, पार्टियां लेके जाते थे बाबा के पास, बाबा से मिलने को, बाबा कितना प्यार करता था, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको प्यार करता, हर एक को यही समझता था। अपना अनुभव आगे सुनाते थे क्लासों में, बाबा का मेरे साथ बहुत प्यार था, वो बोलेगा नहीं मेरे साथ बाबा का बहुत प्यार, और इतना जितना प्यारा उतना ही न्यारा, डिटैच। जो भी जाते थे सब जब भी छुट्टी लेते थे तो आंखों में पानी आता था सब, चाहे बहने चाहे भाई, बाबा को छोड़ने का मन नहीं होता। गीत भी ऐसे ही बजाते थे, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, परंतु बाबा एकदम न्यूट्रल। वहां आप देखेंगे ना, अभी पांडव भवन के पीछे एक पीपल का झाड़ है, अभी नहीं बड़ा, वहां तक बाबा छोड़ने को आता था, सी ऑफ करने को। तो सभी आंखों में से पानी भरा हुआ और बाबा एकदम न्यारा। बाबा कहता था अच्छा बच्चे जाओ, खुश रहो, आबाद रहो, ना विसरो ना याद रहो। अरे विसरो भी नहीं याद भी नहीं हो, दोनों की बातें, भूलना भी नहीं याद भी नहीं रहना। एक सेकंड में डिटैच हो जाएगा, एक सेकंड में देखो तो इतना प्यार करें। बाबा के अंदर वो बैलेंस था। तो अगर बैलेंस की कला हमारे पास है, अभी दो टांगों का अगर बैलेंस नहीं होगा तो गिर जाएगा। तो वैसा ही जीवन में हमारे को बैलेंस की बहुत आवश्यकता। अगर बैलेंस से चलते हैं हम, लौकिक अलौकिक का बैलेंस, बैलेंस से चलेंगे तो क्या है, हम भी खुश और भी खुश रहेंगे। परंतु वो बैलेंस नहीं होगा तो
गंभीरता का, रमणीकता का बैलेंस, सब बातों का बैलेंस चाहिए, गुणों का भी बैलेंस चाहिए, शक्तियों का भी बैलेंस चाहिए। तो उससे क्या है, हमारा जीवन जो है एक आदर्श जीवन बन जाता। कैसा रहना है, हमको नया रास्ता तो ढूंढना ही नहीं, हमको तो बाबा ने सब करके बताया हुआ, सिर्फ बाबा को फॉलो करना है। और किसी स्कूल में आप जाइए, अगर कॉपी करेंगे किसी स्टूडेंट की तो आपको स्कूल में से निकाल देंगे। और हाँ, अपने स्कूल में बाबा बोलते हैं तुमको तो कॉपी ही करना है और कुछ करना ही नहीं। कॉपी भी क्या करना है, ब्रह्मा बाप की तुमको कार्बन कॉपी बनना है, अभी तो बाहर से नहीं गया, अभी कहते हैं तुमको फोटो स्टेट कॉपी बनना है। एक